मैं आपका अब गुरु राहिल सिद्दीकी मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यू सेशन एसएससी सीजीएल में, जो आपकी 20,000 भर्तियों के लिए जो अभी निकले हुए हैं पद 20,000 भर्तियों के लिए। तो बेटा तैयार हो जाइए, सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट से कि हमारा जो बैच है कंप्यूटर का, जिसके लिए सभी लोगों को अलग से कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। कि पहले क्या होता था, कंप्यूटर को लिए इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया। और टोटल कंप्यूटर का बैचेज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेने हैं तो मैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहते हैं, जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन हमारे बैचेस फ्री में आप लोगों को मिलेंगे। तो फ्री मैं आपको कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें नॉलेज देने वाला हूँ। और आज का हमारा सेशन है हिस्ट्री प्लस जनरेशन के बारे में। आज हम कंप्यूटर की पूरी पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में सबसे पहले हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के विकास और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो बेटा कंप्यूटर क्या है, तो पहले कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए हमें बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें कंप्यूटर के लिए बता दें, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर किससे, बिजली से चलती है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन होती है। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही है, उसके साथ ये एक ऑपरेटिंग मशीन भी होती है। बहुत से लोग इसको ऑपरेटिंग मशीन भी बोलते हैं, कि कंप्यूटर इज़ एन ऑपरेटिंग मशीन, ठीक है। जो खुद से हम क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं, और इनपुट के थ्रू ही कंप्यूटर क्या करती है, हमें आउटपुट प्रदान करती है। समझ में आ गया। हम जब इसको कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो वो हमें इनपुट पर क्या प्रोसेस करके, इनपुट पर कुछ प्रोसेस होती है, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। तो ये चीज़ याद रखना बेटा, कि कंप्यूटर हमेशा पहले हम जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे में। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है। पुराने जो सबसे पहले कंप्यूटर थे वो आपके लो लेवल लैंग्वेज समझते थे, LL लो लेवल लैंग्वेज समझते थे। लेकिन आजकल के जो एडवांस कंप्यूटर आ गए हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। मतलब जैसे आपकी भाषा हिंदी और इंग्लिश भाषा होती है, कुछ लोग मराठी वो समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज भी समझता है। इसको हम प्रोग्रामिंग भाषा में कह सकते हैं। ये बाइनरी नंबर भी इसको समझते हैं। बाइनरी नंबर बेटा सभी लोग समझते हैं, 0,1 होते हैं। ये आपके फिजिक्स में भी ये चीज़ आती है, ये भी चैप्टर है बाइनरी नंबर, फिजिक्स में भी ये चीज़ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो समझते रहिए आगे। कंप्यूटर कौन कौन सी भाषा समझता है, मशीन भाषा समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है, निम्न स्थिति और बाइनरी नंबर भी समझता है, ठीक है। बाइनरी नंबर कैसे होते हैं, 0,1 के रूप में होते हैं। और बाइनरी नंबर के आविष्कारक, समझ लीजिए ये क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं बताएगा, बाइनरी नंबर के आविष्कारक कौन थे। बाइनरी नंबर के आविष्कारक गॉटफ्राइड लेबनिज थे, ठीक है। कौन थे, गॉटफ्राइड लेबनिज थे। चलते बढ़ते अगले अगली तरफ। तो अब कंप्यूटर के बेसिक के बारे में हमने समझ लिया कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ हम करते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं बेटा, सारी चीज़ें CPU में होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह होता है, चलो मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर के बेटा 4 भाग होते हैं। पहला आपका ये मॉनिटर होता है, उसके बाद कीबोर्ड भी होता है, उसके बाद माउस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CPU होता है। तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि मॉनिटर जो होता है, जैसे आपके घर में टीवी होती है ना, तो टीवी का काम सिर्फ होता है आउटपुट देना। मतलब जो चीज़ हो रही है, एक्चुअली में टीवी घर में लगी है, उसमें क्या होता है, एक सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स के बगल में टीवी लगी होती है। जो भी काम होता है, जो भी पिक्चर आती है, सब सेटअप बॉक्स में चलती है। किस में चलती है, सेटअप बॉक्स में। तो टीवी का काम सिर्फ इतना होता है, सेटअप बॉक्स की पिक्चर को किस में ले जाना, मॉनिटर में। तो यहाँ पर भी टीवी का जो आपके मॉनिटर होता है कंप्यूटर में, तो मॉनिटर का काम सिर्फ इतना होता है कि CPU के अंदर जो हो रहा है, जिस तरीके से आपका माइंड, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर जो है CPU का माइंड भी, CPU को कंप्यूटर का माइंड भी बोला जाता है। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, हम CPU को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, CPU को। ये चीज़ याद रखना। मॉनिटर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो CPU के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें दिखाता है। कीबोर्ड का काम सिर्फ इतना होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस का काम सिर्फ कंप्यूटर में इनपुट देना होता है। क्या देना होता है, इनपुट, ओनली इनपुट देना होता है। सारा काम जो होता है वो CPU के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, CPU के अंदर। तो आज हम CPU के बारे में, इसके आगे आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेंगे तो हम टोटल CPU के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते चलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CPU। मतलब जैसे आपके हाथ कट जाएँ, सॉरी ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस जैसे कुछ लोग होते हैं बिना हाथ और बिना पैर के भी रह सकते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर जो है बिना माउस, बिना कीबोर्ड और बिना मॉनिटर के भी चल सकता है। बट बस ये है कि मॉनिटर का काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर
अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसके लिए हमें मॉनिटर सिर्फ हेल्प करता है उसको दिखाने में। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, ABCD कुछ भी टाइप करते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के CPU में चल रही होती है। किसके अंदर चल रही होती है? कंप्यूटर के CPU में हो रही होती है, लेकिन हमें दिखती किस में है? मॉनिटर में। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की तरफ। बेटा कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की जनरेशन को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, और हिस्से किस हिसाब से बढ़ रहा है? कंप्यूटर के CPU के आधार पर। ठीक है, जैसे आज के समय में जो कंप्यूटर है, आज के समय का जो कंप्यूटर है ना, उसमें क्या यूज़ हो रहा है? आज के समय कंप्यूटर में CPU यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? CPU, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ जाइए आप। तो उस प्रोसेसर में पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आया था, उसमें बेटा प्रोसेसर यूज़ नहीं हुआ था, उसमें प्रोसेसर की जगह कुछ और यूज़ हुआ था। तो समझते हैं सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था बेटा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहले समझ लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था 1942 में ये इन्वेंट किए गए थे। और एक्चुअली में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कब आया था या सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कब आया था, क्योंकि ये डेट फिक्स नहीं है। ये एक अनुपात या एक कह सकते हैं एक एवरेज लगा कि ये डेट बताई जाती है कि 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर चला। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1955 से 1964 तक चला। 1964 से 1975 तक थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर चला था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर 1975 से 1989, और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर 1989 से अभी तक चल रहा है। जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, बेटा वो कौन सा है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो सबसे बड़ी चीज़, अब हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिजली आपूर्ति, ये तो खैर ऐसे ही है, समझ लीजिए। बिजली के आधार पर पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देखने में, जैसे आपके घर में एक अलमारी होती है ना, बहुत से लोग एक अपने घर में एक बड़ी सी लकड़ी का फर्नीचर टाइप का बना लेते हैं, तो एक कमरे जितना बड़ा हुआ करता था। इसमें बहुत बड़ा साइज़ भी था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। जैसे आज के कंप्यूटर में प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, उस समय प्रोसेसर जब नहीं इन्वेंट हुआ था, तो उस समय फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया गया था बेटा? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। समझिए बेटा। और इसकी स्पीड जो है वो आजकल के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा स्लो भी थी, क्योंकि इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड। और ये ही कंप्यूटर थे जो 0,1 के रूप में, जो 0,1 मतलब बाइनरी नंबर्स को की भाषा समझते थे। उसके बाद आपका कुछ बदलाव आए, कुछ चीज़ें आई, कुछ नए नए लोग आए जिन्होंने ट्रांजिस्टर के क्या करा? ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था। और मैं बता दूं, ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन जो है 1949 में हुआ था। किस में हुआ था? 1949 से 1950 के लगभग में हुआ था। ठीक है, तो 1955 में आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। किसका यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से इसकी पहली चीज़ तो स्पीड बढ़ गई। स्पीड कितनी हो गई? माइक्रो सेकेंड हो गई। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से इसकी स्पीड और ज़्यादा हो गई, और ये असेंबली भाषा को समझते थे। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर के बाद एक चीज़ इन्वेंट हुई जिसको हम बोलते थे आईसी। क्या बोलते थे बेटा? आईसी जब आई तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में उसको एक नया कंप्यूटर में, मतलब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग कर दिया गया, और उस आईसी को प्रयोग के जो कंप्यूटर बना है उसको थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर बोल दिया गया है। और उसमें जो है 1964 से 1975 तक इसकी यूज़ रहा, और ये उससे भी फास्ट था। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर से भी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट था, और ये हाई लेवल लैंग्वेज समझता था। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि आपका C++, जावा इत्यादि लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है बेटा। जो आजकल आपका प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर एक चिप की तरह है, जो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में लगी होती है। एक्चुअली में जो चिप है, ये चिप बहुत सारी आईसी से मिलकर बना है। इस चिप के अंदर बहुत सारी आईसी को डाला गया है। उस आईसी से जब एक चिप बना दी गई, उस चिप को हमने नाम दे दिया गया क्या? CPU या प्रोसेसर। उसी चिप को हम क्या बोलते हैं? CPU या प्रोसेसर। तो एक्चुअल में आईसी से मिलकर ही आपका, बहुत सारी आईसी से मिलकर ही क्या बना है? CPU और प्रोसेसर। और ये आईसी आज भी आपके हर डिवाइस में यूज़ होती है। आईसी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये इसके लिए समझते चलिए। जो माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर आया तो उसमें क्या हुआ? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी मतलब बहुत, लार्ज मतलब अधिक, स्केल मतलब मात्रा में, इंटीग्रेशन सर्किट। तो
आई मतलब यहाँ पर आईसी से है इंटीग्रेशन, तो बहुत अधिक मात्रा में क्या करा गया, आईसीज को एक चिप में समाहित कर दिया गया, जिस चिप को नाम दिया गया क्या, माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। इसी को आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बस समस्या ही बस क्या हुआ, इसकी एक और, अब चलो आगे बताते हैं। और इसकी स्पीड क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी ज़्यादा आपकी 4th जनरेशन की स्पीड ज़्यादा रही। और ये आपकी डोमेन भाषा, ये सारी फ्रंट लाइन भाषा को ये समझता था। अब इसके बाद जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1989 में ये जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, 1989 में 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो बने थे, उसमें क्या था, ये आईसी को ही, आईसी से मिलकर एक चिप बनाई गई थी, 4th जनरेशन का कंप्यूटर बन गया। और आईसी, अब यही आईसी को और ज़्यादा अधिक मात्रा, मतलब अल्ट्रा लार्ज, बहुत ही अधिक मात्रा में एक चिप बनाई गई, बहुत ही अधिक मात्रा में आईसी को मिलाकर एक चिप बनाई गई। बहुत ज़्यादा मात्रा होगी तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा क्षमता भी होगी, ज़्यादा कैपेसिटी भी होगी, ज़्यादा स्पीड भी होगी। तो बहुत अधिक स्पीड के साथ साथ एक नई चिप बन गई, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, प्रोसेसर। क्या नाम दे दिया, प्रोसेसर, जो आज के समय में भी हम लोग यूज़ करते हैं। समझ में आ गया बेटा, तो समझते हैं आगे। तो यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में आईसी को मिलाकर एक चिप बनाई गई, जिसको हमने कौन सी जनरेशन बोल दिया गया, 5th जनरेशन का कंप्यूटर को बोल दिया गया। और उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा 5th जनरेशन कंप्यूटर थी। और ये एआई बेस्ड है, क्योंकि आज के समय में देखा होगा आपने, एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं जो चीज़ें, जैसे हमारा कंप्यूटर जो है खुद से, एक तरीके से जो आपका दिमाग होता है, कंप्यूटर खुद से जो सोच समझ सकता था, तो वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज के ज़माने में क्या रोबोट हो जाते हैं। रोबोट जो है खुद से सोचते हैं, आपको सुनते हैं और खुद से समझ के काम करने लगते, तो वो एआई हो गया। तो 1st जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो वैक्यूम ट्यूब था। 1st जनरेशन का कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का जो इन्वेंशन था 1906 में किया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे, फ्लेमिंग, एम्ब्रोस एंड डी फॉरेस्ट थे, डी फॉरेस्ट थे। अगला ट्रांजिस्टर के बारे में समझते हैं। ट्रांजिस्टर का प्रयोग मैंने आपको बताया था 1946 से 1947 के लगभग में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, उसका प्रयोग किसने किया था, शॉकले, बर्डिन और ब्रिटेन द्वारा किया गया था। और आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चिप एक चिप की तरह ही होती है, और आपका सीपीयू भी एक चिप की तरह होती है। बस फ़र्क ये है कि आईसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक चिप बना दी है, उसको हम प्रोसेसर बोल देते हैं। और ये आपका 1959 में किसने, किल्वे नोइसे द्वारा क्रिएट किया गया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में टोटल नॉलेज लेते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है बेटा गणना करना। कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं हम, तो गणना करना, जो कंप्यूट शब्द आया था, कंप्यूट प्लस ईआर, कंप्यूटर को जब हमने अलग अलग किया तो कंप्यूट प्लस ईआर, कंप्यूट शब्द जो है उसका गणना करना होता है। गणना जो शब्द है, कंप्यूट शब्द जो है ग्रीक भाषा के ग्रीक की लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ये किसको सपोर्ट करती है, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को सपोर्ट करती है। जो सबसे पहले कंप्यूटर आया था वो 0,1 के रूप में। ठीक है, और कंप्यूटर के जनक, आपको बता दें, आपको सभी को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, कंप्यूटर के जनक जो हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले भाप से चलने वाला एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। चार्ल्स बेबेज बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। चार्ल्स बेबेज जी ने ही सबसे पहला भाप से चलने वाला एनालिटिकल इंजन बनाया था। और चार्ल्स बेबेज ने इनपुट के द्वारा ही, इनपुट जब हम किसी भी मशीन को इनपुट देते हैं तो उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो इस तरीके की मशीनें चार्ल्स बेबेज जी ने बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन थे, ये तो भाई हमारे विश्व के कंप्यूटर के जनक थे। भारत में जो कंप्यूटर के जनक है वो है रंगास्वामी नाथन। कौन है बेटा, रंगास्वामी भारत के कंप्यूटर के जनक है रंगास्वामी जी नाथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर सभी अलग अलग हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के कंप्यूटर के जनक कौन है। भारत के कंप्यूटर के जनक है रंगास्वामी नाथन। वैसे नॉर्मल खाली पूछता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक कौन होंगे, कंप्यूटर के जनक होंगे चार्ल्स बेबेज। कौन होंगे बेटा, चार्ल्स बेबेज होंगे। कौन होंगे, चार्ल्स बेबेज होंगे। ठीक है, और आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन होंगे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक होंगे कौन होंगे, एलन ट्विस्टिंग। कौन होंगे, एलन ट्विस्टिंग, एलन ट्विंग।
कौन होंगे? एलन ट्यूरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, एक्चुअली में बेटा आप लोग समझते हैं कि ये कंप्यूटर का रियल फुल फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के काम के आधार पर या कंप्यूटर के हिसाब से जो कंप्यूटर काम करता है उस हिसाब से कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म क्रिएट किया गया था। उसमें जैसे कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म से ही हम उसकी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सी फॉर कॉमन ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर या पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इससे हम क्या करते हैं, इसी से हम इसकी डेफिनेशन को बनाने की क्या करने कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म से हम क्या समझते हैं, कंप्यूटर के फुल फॉर्म से हम उसकी डेफिनेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर एक साधारण स्वतः चलने वाली मशीन होती है। ठीक है, जिसका पर्पज़ किस लिए? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका पर्पज़ क्या होता है? जिसका उद्देश्य जो है टेक्नोलॉजी, तकनीक, एजुकेशन मतलब शिक्षा और रिसर्च मतलब खोज इत्यादि के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म में ही उसका डेफिनेशन भी छुपा है। ठीक है, खाली यही नहीं होता कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो इस तरीके से आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी दे सकते हैं। कंप्यूटर इज़ एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच कैन, जिसको हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। वी गिव्स इनपुट एंड कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट। ठीक है, और कंप्यूटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं? टी से टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ई से एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च एंड रिसोर्स इत्यादि में हम ETC में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, विश्व का पहला यंत्र, समझिए विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर है वो आज का नहीं है बेटा, अप्रॉक्स 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व, 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व कंप्यूटर का इतिहास है। आजकल का इतिहास नहीं है। 4000 से 5 मतलब बहुत पुराना इतिहास है। जो पहला कंप्यूटर बना था वो अबेकस नाम दिया गया था, जिसको आज आप लोग गिनतारा के नाम से भी जानते हैं। जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं, छोटे बच्चों को जोड़ घटाना सिखाने के लिए हम एक दुकानों से, किताबों की दुकानों से इस तरीके का ढांचा होता है जिसमें क्या होते हैं, एक तार में मोती पड़े होते हैं, तारों में क्या होते हैं? मोती पड़े होते हैं। ठीक है, इसको हम एबेकस बोलते हैं, जिसको आप लोग गिनतारा बोलते हैं। इसी को आप लोग क्या बोलते हो? गिनतारा। जो छोटे बच्चों को जोड़ घटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि उस समय की ह्यूमन जनरेशन जो थी इतनी अच्छी, इतनी डेवलप नहीं थी। उस समय की ह्यूमन जनरेशन बहुत ज़्यादा डाउन थी। ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर का यूज़ किया गया था एबेकस को, जिसको आज का आप लोग गिनतारा के नाम से थे, वही आपका एबेकस था। ठीक है, जो चाइना में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, किसके लिए? चाइना में। और किस लिए इन्वेंट किया था? इसको हम जोड़ने और गणना करने के लिए यूज़ करते थे, जोड़ने और गणना करने के लिए यूज़ करते थे। और ये अधिकतर यूज़ ब्लाइंड, अंधे आदमियों के लिए यूज़ था। अंधे आदमी इसमें से आराम से जो है कोई भी गणना को सॉल्व कर सकते थे। बस मोतियों को ऊपर नीचे करना होता था और उसको काउंट करके हमें आंसर दे देते थे। ठीक है, तो ब्लाइंड पर्सन के लिए एक तरीके का ये वरदान हुआ करता था उस समय। तो इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे टिम क्रेनमर। कौन थे? टिम क्रेनमर। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। उसके बाद आपका सेकंड कंप्यूटर आया। सेकंड कंप्यूटर का नाम था आपका कौन सा? पास्कलाइन कंप्यूटर। कौन सा था? पास्कलाइन। इसी कंप्यूटर को हम कैलकुलेटर भी बोलते हैं। जो आपका पहला आजकल जो आप यूज़ कर रहे हो ना कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर जो है पास्कलाइन के थ्रू ही क्या दिया गया था? पास्कलाइन के थ्रू ही ये कंप्यूटर्स को दिया गया था, जिसको आजकल हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे ही इस कंप्यूटर का नाम भी रखा था। इनका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल ने ही पास्कलाइन कंप्यूटर का निर्माण किया था और 1642 में इसका निर्माण या इसका आविष्कार किया गया था। उसके बाद आपका आता है थर्ड में पंच कार्ड। ठीक है, जनरेशन नहीं है, ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि उसके बाद पंच कार्ड आया। इनपुट डिवाइस, ये पंच कार्ड क्या होती है? इनपुट डिवाइस की तरह पहले पंच कार्ड का यूज़ होता था। ठीक है, पंच कार्ड यूज़ पहले इनपुट डिवाइस की तरह होता था। ठीक है, इसका यूज़ कपड़ों वगैरह में किया जाता था। और कैलकुलेशन उसके बाद जो है 1750 में जो पंच कार्ड का यूज़ करने वाला जो कंप्यूटर बना था, जो एक तरीके से मशीन बनी थी, उसका यूज़ कपड़ों में किया जाता था। उसके बाद पंच कार्ड का ही यूज़
पंच कार्ड के बारे में समझ रहे हैं। पंच कार्ड का जो जब पंच कार्ड बना था उसको पंच कार्ड को पहले एक मशीन में डाला गया। उस मशीन का यूज़ किस लिए करते थे? कपड़ों की मशीनों में, कपड़ों की प्रिंट वगैरह में उसका यूज़ किया गया था। उसके बाद 1890 में हरमन होलरिथ आए। कौन आए थे? हरमन होलरिथ आए। इन्होंने कैलकुलेशन करने वाली जो मशीन थी, डिवाइस थी, उसमें इनपुट डिवाइस की जगह पर इनपुट डिवाइस की तरह पंच कार्ड का यूज़ किया था। लेकिन पहले कपड़ों की मशीन में पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद समझते हैं चार्ल्स वेबेज जी के बारे में। चार्ल्स वेबेज जी ने एक नहीं कई डिज़ाइनों को, कई मशीनों को बनाया था। चार्ल्स वेबेज जी ने कंप्यूटर तो बनाया ही था, पहली चीज़ कंप्यूटर तो बनाया था, जिसकी वजह से आज आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ ही 1822 में उन्होंने पहला आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर से नहीं बनाया था, कंप्यूटर बाद में बनाया। तो उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, जो कि किससे चलता था? भाप से चलता था। उसके बाद 1837 से 1838 के बीच में उन्होंने दूसरा आविष्कार किया, जिसके बीच उन्होंने क्या बनाया? पहला एनालिटिकल इंजन बना के तैयार किया गया था। समझ आया? उसके बाद 1842 और 1844 के बीच में एक प्रोग्रामर आई। कौन आई? प्रोग्रामर। ये चार्ल्स वेबेज जी के साथ में ही थी। ठीक है, उनके साथ ही वर्क करती थी। ठीक है, तो लेडी एडा अगस्टा के नाम से इनको जानते हैं। इनका पूरा नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्टा। ठीक है, इनको हम लेडी एडा अगस्टा के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने ही 0,1 0,1 जिसको हम बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही इसको प्रोग्राम किया था। किन्होंने? डिजिट का 0,1 के आधार पर जो प्रोग्राम्स बने थे, जो इन्होंने ही 0,1 के आधार पर जो प्रोग्राम्स तैयार हुए थे ना, जो जिनका यूज़ आजकल हम कर रहे हैं, तो उस समय जो 0,1 के आधार पर जो प्रोग्राम बने थे, उनके प्रोग्रामर कौन थी? उनकी प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर को बनाने वाले कहा जाता है। और कंप्यूटर की प्रोग्रामर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लवलेस अगस्टा या लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो के अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में समझिए, विश्व का पहला ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन था? विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था Z1। कौन था? Z1 था। उसके बाद आपका कॉनरेड जूस। कौन था? कॉनरेड जूस जी द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए। सिक्स जनरेशन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सीक्रेट कोड को ब्रेक या तोड़ने के ब्रिटिश के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? उसके लिए ब्रिटिश द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था कोलोसस। कौन सा बनाया गया था? कोलोसस। 1943 से 1944 के बीच में इसको इन्वेंट किया गया था। ठीक है, हम एक एक चीज़ अंदर से अंदर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो कॉपी पेन लेकर ही बैठें, सारी चीज़ें, सारी स्लाइड को आप क्रिएट बनाते रहें, क्योंकि ये सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये सिलेबस आप कहीं भी करते हैं, तो इस सिलेबस को करने के लिए आपको मंथली 1000 से 1500 तक का किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पे करना पड़ सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। उनको बता दो कि भाई यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो भाई शेयर करने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो जल्दी से शेयर और लाइक कर दो और जुड़ जाओ हमारे साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा? विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा? उसका नाम है मार्क 1। उसका क्या नाम है? मार्क 1 है, जो कि 1944 में आया था। ठीक है, और ये सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो IBM कंपनी द्वारा बनाया गया। तो कौन से? विश्व का जो सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था वो IBM कंपनी। और आपको बता दें, IBM कंपनी अभी भी है, IBM कंपनी कहीं नहीं गई। IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ये अभी भी है। और IBM कंपनी बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी को, बहुत ही बड़े या कह सकते हैं महंगे कंप्यूटर्स भी बनाती है। और IBM कंपनी के काफ़ी बड़ी डिवाइसेस भी आती हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ये मान लो पूछा ही जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला
कौन सा? विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोग्राम स्टोर करके रख सकते थे, वो है मैनचेस्टर बेबी, और 1948 में इसका इन्वेंट किया गया था। विश्व का पहला पूर्ण विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पूरी तरीके से जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, जो विश्व का सबसे पहला जो कंप्यूटर था जो पूरी तरीके से कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका नाम है ईनेक। इसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, ठीक है। एवकस के बाद एवकस, एडसेक और ईनियक, ये सारे कंप्यूटर आपके इतिहास में ही आ जाते हैं। कंप्यूटर का इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं तो इसका स्टार्टिंग जो है 1943 में स्टार्टिंग हुआ था, 1947 में इसका एंड हो गया था, ठीक है। और इनके आविष्कारक कौन थे? जे प्रेस्फर एकर्ट और जॉन मोचली, ठीक है। जॉन मोचली का नाम तो आपने कई बार सुना होगा कि ईनियक के आविष्कारक में जॉन मोचली का नाम सबसे आगे आ जाता है, और जे प्रेस्फर एकर्ट इन्होंने भी दोनों ने साथ मिलकर इस कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हमें स्लाइड की तरफ। तो विश्व का पहला बाइनरी कोड पर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? तो समझ लीजिए, जो 0,1 पहली चीज़ तो इसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं। 0,1 जैसे मान लीजिए कोई बटन है हमारा ए, तो इस बटन को समझने के लिए अभी मैं बताऊंगा कि 0,1 जो बाइनरी नंबर है वो कैसे वर्क करता है, तो इसके बाद मैं ही बता दूंगा। तो जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। विश्व का सबसे पहला बाइनरी कोड बेस्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो ABC, इसको एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर था? ABC, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर था। इसके आविष्कारक कौन थे? एटनासॉफ एंड बेरी। इन्होंने अपने ही नाम पर क्या दिया था? इसका नाम रख दिया था, एटनासॉफ एंड बेरी। तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम था, और उन्होंने इनके आविष्कारक थे एटनासॉफ एंड बेरी। अब चलिए बात करते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 0,1 ये जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से वर्क करता है। अभी भी कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो किसके बेस पे काम करते हैं? 0,1 के बेस पर काम करते हैं। तो बड़े गहराई से समझेंगे इस चीज़ को। चलो मान लीजिए मैंने कंप्यूटर में टाइप किया ए, तो आपको कंप्यूटर में या कीबोर्ड में ए बटन दबाया तो कंप्यूटर में क्या दिखेगा? हमें ए ही टाइप होगा, ना कि जेड टाइप। क्या जेड टाइप हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ए ही टाइप होगा। अगर हम बी टाइप करेंगे तो कंप्यूटर में हमें बी टाइप नज़र आ जाता है। क्या वो सी टाइप हो जाता है? ऐसा नहीं है। बट एक्चुअल में कंप्यूटर में जो हम ABC टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के हिसाब से ABC नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बताइए, मैंने यदि काले को पीला कहा, काले को क्या कर दिया? पीला कर दिया, और नीले को क्या कर दिया? लाल कर दिया, तो उस क्वेश्चन के आधार पर भैंस किस रंग की होती है? बताइए, भैंस का रंग क्या होगा? तो भैंस का रंग होगा पीला, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो काला है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन के आधार पर काला बराबर पीला है। क्वेश्चन के आधार पर काला क्या है? पीला है। तो क्वेश्चन के आधार पर हम पूछे तो भैंस किस रंग की होती है? पीले रंग की होगी। अब बताइए, आसमान किस रंग का होता है? आपके आधार पर आसमान नीले रंग का होता है, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर नीला बराबर क्या हो गया? पीला। तो क्वेश्चन के आधार पर नीला आसमान किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का। उसी तरीके से कंप्यूटर में जब हम ए टाइप करते हैं तो उस कंप्यूटर में ए नहीं होता। कंप्यूटर में ए का एक बाइनरी नंबर, एक हम कोई भी बाइनरी नंबर मान लेते हैं, जैसे 0,1 0 0 0 1 0 0 1, इस तरीके का एक कोड जाता है। जब हम ए बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर इस तरीके का एक कोड जाता है। 0 1 कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 1 0 0, मतलब 0 और 1 के रूप में ही एक कोड होगा, वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो आप इसको 0 1 0 0 1 0 0 इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये 0 1 1 नहीं है। कंप्यूटर के हिसाब से ये क्या है? ये ए है। आपके हिसाब से ये ए है, बट कंप्यूटर में जब ये कोड जाता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, काला बराबर आपके हिसाब से काला भैंस काले रंग की होती है, लेकिन काला बराबर जब पीला होगा तो भैंस किस रंग की हो जाएगी? पीली। तो आपके हिसाब से ए ये है, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ए ये है। जब कंप्यूटर में जब आप ए बटन दबाते हो तो ये बाइनरी नंबर कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट यही नंबर नहीं होता है, एक एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ। तो जब कंप्यूटर में ये कोड जाता है तो कंप्यूटर की डिस्प्ले पर हमें क्या दिखाई देता है? ए टाइप होते हुए वह नज़र आता है। उसी तरीके से जैसे जब हम बी टाइप करते हैं तो बी का भी एक
बाइनरी नंबर होता है। जब हम कीबोर्ड में बी टाइप करते हैं तो बी का भी एक बाइनरी नंबर होता है। कुछ भी हो सकता है, 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बाइनरी कोड जब कंप्यूटर में जाते हैं तो वो बाइनरी कोड को रीड करता है। उस बाइनरी कोड के हिसाब से जो लेटर उसका सेट होगा कंप्यूटर में, वो हमें मॉनिटर पर दिखा देता है। तो मॉनिटर का काम सिर्फ इतना होता है कि हमें जो इनपुट हम देते हैं वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। बढ़ते हैं, तो अगले वीडियो में हमारा होगा कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, कंप्यूटर के काम के हिसाब से हम प्रकार पढ़ेंगे, कंप्यूटर के उद्देश्य के हिसाब से, कंप्यूटर के साइज़ के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ हम इसको बहुत ही डीपली नॉलेज लेंगे। तो इसलिए अगली वीडियो ज़रूर देखें। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद हम कंप्यूटर के प्रकार के बाद में और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारी सीरीज़ बराबर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कोई भी कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसी कोर्स में आपको सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कहीं कोचिंग जाने में परेशानी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको घर बैठे हम कंप्यूटर भी सिखाएंगे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे घर में बैठे आपको टाइपिंग करना, घर बैठे आपको कंप्यूटर सीखना, घर बैठे कंप्यूटर के कंप्लीट कोर्स भी आपको घर बैठे हम सिखाने वाले हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये कोचिंग इंस्टीट्यूट में पे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं, जिनको कंप्यूटर सीखना है, तो सभी के साथ ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक। तो आज हमारा, और सबसे बड़ी चीज़ समझ लीजिए, यदि आपको कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी से रिलेटेड मैसेज कर दीजिए, आपको बराबर 100% कुछ ना कुछ हेल्प की जाएगी। जो भी पॉसिबल होगा, हमारा यूट्यूब चैनल माई अब गुरु चैनल जो है, हमारी एकेडमी भी फपून में उपस्थित है। हमारा चैनल आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोग हमारी एक फैमिली की तरह ही हैं, और हमारी एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी एक हमारी फैमिली की तरह ही हैं। तो हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आपके कमेंट्स को, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हर एक चीज़ पॉसिबल करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज घर बैठे प्राप्त करते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी फ़ीस देके या महंगी फ़ीस देके नहीं पढ़ पाते हैं। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोग लास्ट तक आए तो 100% आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाती है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन में हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा एक मोटो भी है कि अगर ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यदि आपको अच्छी नॉलेज लेनी है तो सिद्दीकी एकेडमी या माई अब गुरु एकेडमी में ही है आना, ठीक है। तो जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।